नैनीताल का नंदा देवी महोत्सव। आज हम आपको इसके समापन अवसर पर विशिष्ट झलकियां अपने पाठकों को दिखाने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि नैनीताल का जो नंदा देवी महोत्सव है उसका 122वां संस्करण, इस 122वीं का अंक इसका वो इस बार आयोजित हो रहा था। यानी कि पिछले 122 वर्षों से बीच में 2 विश्व युद्ध हुए, बीच में कोरोना की महामारी विभीषिका आई, पूरे देश में बहुत सारी चीज़ें रुक गईं, लेकिन उसके बावजूद नंदा देवी का महोत्सव नहीं रुका। कारण इसके पीछे है कि ये जो है पूरे राज्य की कुल देवी है। माता नंदा देवी अधिष्ठात्री देवी हैं, पूरे राज्य को एकाकार करती हैं। पूरे गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं मंडल में एक रूप से सब समान रूप से इनकी पूजा की जाती है। तो इसके प्रति माता नंदा देवी के प्रति जो अत्यधिक धार्मिक भावना है, विश्वास है, आस्था है, उसके कारण से और जो नैनीताल का नंदा देवी महोत्सव जिस तरह से हर वर्ष ये कुछ न कुछ एक नया कुछ लेकर के आता है, कुछ नई ऊर्जा लेकर के आता है। शक्ति तो हमेशा ही ऊर्जा देती हैं। माता जो कोई भी देवी होती हैं वो शक्ति की प्रतीक होती हैं, वो हमेशा आस्था के रूप में, विश्वास के रूप में शक्ति देती हैं। तो उनका एक महोत्सव जो हमारे यहाँ नैनीताल में आयोजित किया जाता है उसके बारे में हम आपको जानकारी यहाँ देने जा रहे हैं। तो नैनीताल में जो नंदा देवी का मेला है वो 1903 से होता है। 1903 में इस मेले की यहाँ नैनीताल में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि अगर हम शुरुआत की बात करें तो जो पूरे प्रदेश में हम जानते हैं कि बद्रीनाथ के पास में 7वीं शताब्दी में कहा जाता है कि एक बामणी गांव है, वहाँ नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत हुई। तो इससे आप समझेंगे कि नंदा देवी महोत्सव पूरे प्रदेश को कैसे एकाकार करता है। ये जो बामणी गांव है ये फूलों की घाटी के पास में है। तो यहाँ से नंदा देवी कहते हैं कि वो घांघरिया से होते हुए गढ़वाल पहुँची। तब गढ़वाल जो था वो 52 गणपतियों सूबों में बटा था। उसमें चांदपुर गढ़ी के शासक कनकपाल थे जो सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने ही सबसे पहले गढ़वाल में नंदा देवी महोत्सव शुरू किया। आज भी जो है बामणी गांव जो है वहाँ नंदा देवी का महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहाँ से नंदा देवी को कुमाऊं के राजा, कुमाऊं मंडल के राजा उनको यहाँ वहाँ से यहाँ लेकर के आए। बागेश्वर जनपद के गरुड़ बैजनाथ के पास में कोट भ्रामरी नाम का एक स्थान है, वहाँ इनको माता को सबसे पहले लेकर के आए। इसके अलावा भी हालांकि हम दूसरी तरह से अगर इसको समझें तो ये भी कहा जाता है जो उत्तराखंड का दानपुर क्षेत्र है वहाँ कहते हैं कि बदियाकोट की ओर से, कर्मी गांव की ओर से जो माता नंदा देवी सबसे पहले धरती पर उनका अवतरण हुआ था। उसके बाद वो हमारे तोली गांव में आई थी। उसके बाद कपकोट के पास में पोथिंग नाम का गांव है और उसके बाद फिर वहाँ से वो फिर गढ़वाल की तरफ को गई क्योंकि वो क्षेत्र उस तरफ से मिलता चला जाता है। तो अगर इसके बाद फिर जो नंदा देवी को गढ़वाल से जब उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की ओर को लेके आए तो 1673 से कहते हैं कि माता नंदा देवी की नंदाष्टमी पर अल्मोड़ा में वार्षिक पूजा की जाने लगी और वहाँ से परंपरागत तरीके से मेले, कौतिक, इस तरह की भी चीज़ें होने लगी। किंतु जब 20वीं शताब्दी के आने तक 1938 में तक इसको चंद राजा वहाँ पर इसको आयोजित करते थे। लेकिन 1938 में जब चंद राजा आनंद चंद उस समय थे उनके उत्तराधिकारी, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो इस कारण से उसका फिर आयोजन थोड़ा सा अलग तरह से होने लगा। तो ये आयोजन जो इनकी काशीपुर शाखा है चंद राजाओं की, तो उनकी ओर से इसका आयोजन किया जाने लगा। वर्तमान में जो नैनीताल में नंदा देवी का महोत्सव होता है उसको पूर्व सांसद जो हमारे थे केसी सिंह बाबा वो उसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो नैनीताल की अगर हम नंदा देवी की बात करें तो इसको जो नैनीताल के संस्थापक थे मोतीराम शाह जी, जिन्होंने 1849 के बाद नैनीताल में भवनों की स्थापना की। जब नैनीताल 1839 के आसपास, 41 के आसपास, तो वहाँ तब से उन्होंने ही स्थापना में यहाँ जो भवनों का पहला भवन जो नैनीताल का है जिसको पिलग्रिम लॉज कहते हैं उसको स्थापना उन्होंने की थी। तो उन्होंने ही कहते हैं कि नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव की भी शुरुआत की। 1880 में यहाँ उन्होंने नैना देवी का जो मंदिर पहले कहते हैं कि वो यहाँ बोट हाउस क्लब के पास में था, वो एक विनाशकारी 18 सितंबर 1880 को एक विनाशकारी भूस्खलन आया था, उसमें वो दब गया था। तो उसके बाद इसके कुछ समय के बाद में वो जो मंदिर के कुछ हिस्से थे वो पाए गए। वर्तमान जो नैना देवी मंदिर है उसके पास में यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए। ये माता नैना की नगरी है। यहाँ माता नैना जो है वो हमेशा पूरे साल भर विराजती हैं और माता नंदा सुनंदा जो हैं वो केवल नंदा देवी महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर विराजती हैं।
तो नंदा देवी महोत्सव पे फिर से लौटते हैं तो मोतीराम शाह जी ने वो अल्मोड़ा से 1903 में यहाँ उन्होंने लेकर के नंदा देवी को लेके आए। नंदा देवी महोत्सव की उन्होंने शुरुआत की और शुरुआत में यह आयोजन जो था वो नैना देवी मंदिर समिति की ओर से आयोजित होता था, लेकिन 1926 से यह आयोजन नगर की सबसे पुरानी संस्था जो शायद 1916, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1916 से वो स्थापित हो गई थी। तो इस संस्था को, ये सबसे बड़ी उस समय धार्मिक सामाजिक संस्था थी, उनको यह आयोजन दे दिया गया कि आप इसको करवाइए। तो उसके बाद से ये आयोजन यहाँ हमेशा से लगातार से हो रहा है और यहीं से प्रेरणा लेकर के अब कुमाऊं के कई अन्य स्थानों पर भी नंदा देवी महोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। इसलिए नैनीताल का जो नंदा देवी महोत्सव है उसको पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से जो एक तरह से मंची प्रस्तुति और एक तरह से महोत्सव के रूप में जिस तरह से उसको मनाया जाता है, तो उसका एक इसको हम यहाँ पर कहते हैं कि ये एक तरह से नैनीताल पूरे प्रदेश के नंदा देवी महोत्सवों का प्रणेता है। दूसरी तरफ हम जब गढ़वाल की तरफ इसी आयोजन को देखते हैं तो वहाँ इसको राज जात के रूप में मनाया जाता है। राज जात का मतलब होता है राजा की यात्रा। वहाँ राजा के प्रतिनिधि जो हैं वो इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। लेकिन नैनीताल में जिस तरह से आयोजन होता है उसमें पूरी जनता इसमें साथ होती है। देखिए किस तरह से माता जी हर वर्ष ये इसी तरह से नंदा देवी महोत्सव के आयोजन में झूमती हैं और हर व्यक्ति यहाँ इस तरह से अपना योगदान देता है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। तो इसको इस आधार पे हम कह सकते हैं कि नैनीताल में जो नंदा देवी होती है उसको राज जात की जगह लोक जात हम कह सकते हैं। लोक यानी जनता की यात्रा। तो इस तरह का इसका एक अपना महत्व है। देखिए किस तरह से जो नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव, सामने आप देख रहे हैं इस चित्र में नैना देवी का मंदिर भी पार्श्व में दूर दिखाई दे रहा है झील के उस पार, और इस तरफ से नैना देवी की नगरी में माता नंदा की ये शोभा यात्रा जो अपने एक तरह से माना जाता है कि नैनीताल मायके के रूप में वो कुछ दिनों के लिए, एक सप्ताह के लिए करीब यहाँ पे कदली दलों के रूप में आती हैं और फिर उनका यहाँ से विसर्जन होता है और वो अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करती हैं। तो इतना भारी उत्साह, इतना लोगों की उपस्थिति, लोग श्रद्धालुओं की उपस्थिति, उसके बीच में माता नैना की नगरी में माता नंदा देवी की ये शोभा यात्रा, वाकई में शोभा इसकी जो है वो पूरे शहर की बढ़ा देती है, पूरे शहर को, इस पूरे इलाके को और यहाँ के श्रद्धालुओं को एक नई ऊर्जा देती है, नई ताकत देती है पूरे वर्ष भर के लिए। और पूरा वर्ष भर अगले वर्ष के इंतज़ार करने के लिए एक मतलब जज्बा देती है कि हमको फिर हम अगले वर्ष फिर आएंगी। जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव होता है, उसके कुछ ही दिन के बाद में ये वहाँ चतुर्थी पे होता है, तो ये पंचमी से शुरू हो जाता है हमारा नंदा देवी महोत्सव भाद्रपद मास की। तो और अष्टमी को माता नंदा सुनंदा दर्शन देती हैं। देखिए किस तरह से महिलाओं में खासकर उत्साह, धार्मिक उत्साह इस मेले के प्रति दिखाई देता है। लोग किसी तरह की परवाह किए बिना, किसी तरह के मौसम की परवाह किए बिना, देखिए किस तरह से अक्षत और जो कुछ सिक्के वो माता के ऊपर चढ़ाने की एक तरह से इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर में एक ये बढ़ चढ़ करके वो लोग भाग लेते हैं। वो देखिए और क्या सुंदर माता नंदा सुनंदा की मूर्तियाँ इस बार तो कुछ खास ही सुंदर सजी हुई हैं। तो ये जो हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, जब लोअर माल रोड से माता नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा गुजर रही थी और देखिए किस तरह का उत्साह लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। यूँ पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों पर नंदा देवी का महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन नैनीताल का नंदा देवी महोत्सव क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्यों इतना भव्य है, क्यों इतना इसके प्रति लोगों में आकर्षण है। देश दुनिया के पर्यटक भी इसको देखने के लिए आते हैं। तो इसके पीछे हमें लगता है कि जो यहाँ मूर्तियाँ हैं वो सबसे सुंदर हैं। इतनी सुंदर मूर्तियाँ आपको कहीं माता नंदा सुनंदा की नहीं दिखाई देंगी। पर्वत पुत्री हैं माता नंदा सुनंदा, तो उनकी पर्वत प्राकृताकार मूर्तियाँ ये कहा जाता है जो कदली दलों से बनाई जाती हैं। और इसमें हमेशा जो आयोजक संस्था है श्री राम सेवक सभा, वो हमेशा से इसमें कुछ न कुछ सुधार और कुछ न कुछ बेहतर इसको करती आई है। तो अगर इस सुधारों की बात करें तो पहले किसी ज़माने में ये मूर्तियाँ जो थी वो परंपरागत तरीके से जैसे और दूसरे स्थानों पर बनती है वैसी बनती थी। 1945 के दौरान से यहाँ बदलाव आने लगे। 1950 में शारदा संघ के संस्थापक थे, कलाप्रेमी थे बाबू चंद्रलाल शाह जी, और कला मंदिर फोटोशॉप के स्वामी मूलचंद थी। उनकी जुगलबंदी से यहाँ मूर्तियाँ सुंदर बनाई जाने लगी, यानी 1950 के बाद से शुरुआत हुई। 1955
1955 तक नंदा देवी की मूर्तियों का निर्माण जो था चांदी से होता था। ये भी एक उल्लेखनीय बात है जो लोगों को याद रखनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में परंपरागत परंतु अधिक सुंदर मूर्तियां बनने लगी। वरिष्ठ कलाकार उन दिनों चंद्रलाल शाह थे, वो उसका 1971 तक मूर्तियों का निर्माण करते रहे। और इस दौरान जो थी माता के चेहरे पर दिखने वाली मुस्कुराहट को लोग अब भी याद करते हैं। और अभी भी जो माता नंदा सुनंदा की मूर्ति की मुस्कुराहट है, उससे माना जाता है कि वो जिस तरह की मुस्कुराहट है, मन मोह लेने वाली मुस्कुराहट है, वो पूरे वर्ष भर जो उनके श्रद्धालु हैं उनके मन मस्तिष्क पर छाई रहती हैं। यह भी है कि माता नंदा सुनंदा की जो मूर्तियों का निर्माण होता है वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली तरीके से होता है, कदली दलों से होता है। पूर्व में इसमें एक छोटा सा हिस्सा थर्मोकोल का प्रयोग होता था, लेकिन हमारे प्रयासों से वह भी अब नहीं होता है। इन सुंदर झांकी, इन सुंदर दृश्यों के साथ में हम आपके साथ आपसे विदा लेते हैं और हम अगले वर्ष फिर से इस नंदा देवी महोत्सव का हिस्सा बनेंगे, आप सभी बनेंगे, इसकी कामना के साथ में। जय माता नंदा सुनंदा, जय माता नंदा सुनंदा।